जो भी मित्र ये वीडियो सुनने के लिए आए हैं, सभी के अंदर जो बैठा है परमात्मा, उस परम चैतन्य को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं जिगर चौहान जी ने जो क्वेश्चन भेजा था उसी के आधार पर छलफल करूँगा। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसीलिए इसमें हम जाएंगे, डिस्कस करेंगे, साथ साथ जाएंगे। कोई इसमें गुरु, कोई शिष्य नहीं होगा। अपने अंदर जाकर वो करना है अध्ययन। तो एक माध्यम की तरह से हम इसमें छलफल करेंगे। तो बताते हैं जिगर चौहान जी, हमको करना क्या है, किसकी सुननी है, कौन से मार्ग पर चलना है, कौन सा मार्ग या गुरु सही है। बहुत सारे गुरु हुए हैं, कई सारी विधियां हैं। सांसों का ध्यान, साक्षी भाव, साधना का ध्यान, शब्द का ध्यान, स्वरूप का ध्यान, या जय कृष्णमूर्ति जी का मार्ग। बहुत कन्फ्यूजन है, कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद, प्रणाम। है ना। तो ये हमारी सभी का क्वेश्चन है, सभी का ये समस्या है, हमारे मन में ये उठता है। तो फायदा होगा इसमें चिंतन करने से। किसकी सुने, कौन सा मार्ग पर चलना है। ये जो हम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, या बोले कि जीवन का अर्थ खोजने चले हैं, है ना, तो हमको ये लगता है कि किसी मार्ग पर चलना होगा, किसी की सुननी होगी, किसी गुरु को चुनना होगा, किसी ध्यान का प्रयोग करना होगा। तो ये हमको लगता है। ये क्यों लगता है पहले ऐसा, कि हमको ये भरोसा नहीं है सत्य हम पा सकते हैं, हम पर हमारा भरोसा नहीं है। इसलिए हम कोई साधना, कोई गुरु, कोई उपाय अपनाना चाहते हैं। तो मूल बात में ही गलत हो गया, क्योंकि हमने अपने पर भरोसा नहीं किया और हम खोजने चले हैं अपने को ही। देखो मज़े की बात, हम खोजने चले हैं अपने को ही और हमें अपना ही भरोसा नहीं है ना। तो हम अपने को मजबूर मानते हैं, हम अपने को गुलाम की तरह सोचते हैं। मैं भी क्या जान सकूँगा, मेरी क्या गति है, मेरी क्या स्थिति है। यहाँ बहुत सारे ज्ञानी जन हुए, बहुत तपस्या कर ली उन्होंने, बहुत साधना कर ली, बहुत शास्त्र पढ़ गए, अनुशासन में बसे, तो उनको होगा ये सत्य का अनुभव। मगर हम तो हमने तो किया नहीं, मगर बल्कि जो नहीं करना शास्त्र में लिखा होता वही बात हम करते आ रहे हैं। हम भोग में, सेक्स में, मोनी में लिप्त हैं। तो हमको ये लगता नहीं कि हम खुद पा सकते हैं तो इसीलिए कोई सहारा हमको चाहिए और हम चलते हैं गुरु ढूंढने में, हम चलते हैं किसी मार्ग को चुनने में। और बाज़ार में तो बहुत तरह के गुरु हैं आपने ठीक इसमें बात की। बाज़ार में तो बहुत सारे गुरु हैं। बाज़ार में बहुत सारे गुरु क्यों हैं? क्योंकि हम सभी गुरु को चाहते हैं, हम ग्राहक हैं, है ना। और हमारी ये मजबूरी को फ़ायदा उठा के व्यापार चलता है। फिर
गुरु बनते हैं बहुत सारे लोग, है ना, जिसको खुद पता नहीं होता वो भी गुरु बनता। 99% लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो ये गुरु हमारी कमजोरी के कारण उत्पन्न हुए, और ये हमारी सभी की जो बाध्यता है, कमजोरी है गुरु को खोजने की। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, हम आगे चलते हैं। तो इसीलिए गुरु बहुत सारे पैदा होते हैं और हमको कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कौन सी गुरु अच्छा होगा, कौन गुरु इस पे ठीक होगा। हम उसका वीडियो देखते हैं, उसके व्यूज़ देखते हैं। प्राय हमको ये लगता है कि जिस गुरु के पास ज़्यादा संख्या में उसका सब्सक्राइबर है, उसका व्यूज़ है, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि ये बड़े गुरु, क्योंकि इसका व्यूज़ बहुत ज़्यादा है ना। तो किसी ने अच्छी बात की कहीं, तो उसका व्यूज़ नहीं है, तो हमको लगता है कि ये ख़त्म है ना। तो ऐसे वो गुरु जो लोग होते हैं वो बहुत व्यूज़ बढ़ाने के उपाय करते हैं, गलत तरीके से वो जमा कर लेते हैं भीड़ को, व्यूज़ को, है। तो आप इसमें धोखे में पड़ जाते हैं कि आपको लगता है कि ये इतने लोगों ने इनको माना, तो यही गुरु होना होगा, अच्छा होगा। तो सत्य इतना सस्ता नहीं होता जितना हम सोचते हैं, है ना। ये बात समझ ले आप, इतना सस्ता नहीं होगा कि आपने मोबाइल उठा ली और किसी बड़ी व्यूज़ वाले गुरु को आपने सुन ली तो आपने सत्य जान लिया, है। इतना सस्ता सत्य नहीं है। सत्य तो हमारी प्यास कितनी है उस हिसाब से अनुभव होगा, है ना। तो ऐसे गुरु को हम मानते चले जाते हैं, इनको सुनते चले जाते हैं, और इनने बताई हुई ध्यान की विधि भी हम करते हैं। मगर हमारा सवाल जहाँ का वहीं होता है, कुछ बदलावट नहीं होती जीवन में, है ना। अगर इतने सारे गुरु है, ये सच्चे गुरु होंगे तो आधी दुनिया तो वैसे ही शांत हो जाती है, क्योंकि आधा लोग तो यही है अच्छी बात करने वाले, साधु दिखने वाले। तो इतने साधु अगर सच में है, जितने ये सोशल मीडिया में आते हैं, तो ये जीवन तो अपने आप स्वर्ग हो जाता है ना। एक बुद्ध पुरुष भी अगर जिंदा हो तो वो पृथ्वी को रक्षा करता है, ये एक मान्यता है ना, गुरुओं ने बताई। एक गुरु सदा जीवित होना होगा पृथ्वी को बचाने के लिए, नहीं तो लोग बहुत आक्रामक हो जाएंगे, बहुत रिस से उबल जाएंगे और काटमार हो जाएगा और विनष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये पर्यावरण में जो अध्यात्म की शांति की तरंग है उसको फैलाया जाए तो ये अस्तित्व भी बचेगा। तो इसीलिए इतना सस्ता नहीं है जितने आप यूट्यूब में देखते हैं बहुत गुरु को, तो उसमें से आप समझ ले कि कोई भी गुरु नहीं है ना। आपका गुरु से मिलना, आपका गुरु, असली गुरु को आपने जब सुना देखा, तो आपका पास कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि कौन सा गुरु चुने, है ना। आपको भी भरोसा नहीं है उन गुरुओं को लेकर, इसीलिए आप बोलते हैं। नहीं तो आप एक किसी गुरु को मान लेते और आप ये नहीं बोलते फिर कौन सा गुरु चुने, है ना। आपको तो पता ही है, आपने ये गुरु चुन लिया। तो ये गलत बात है, ये हमको भी पता होता है, इसीलिए हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान भी करते हैं हम, उन्हीं गुरु ने बताई हुई ध्यान भी करते हैं। तो
उसमें से भी कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि अच्छे गुरु को अगर आपने बहुत शांत होकर सुन लिया तो भी आपके पास कुछ घटित हो जाएगा। कुछ किरण ध्यान की, कुछ ज्ञान की एक किरण भी बहुत है। अगर आपने एक किरण भी जान ली दुनिया की, जीवन की, तो उसी एक किरण के सहारे आप खुश हो जाएंगे। आप फिर मिले ना मिले, आपने एक जान लिया बहुत बड़ा, बहुत अनूठा, बहुत मंगलमय आपने कुछ जान लिया, तो वो आपको जीवन बदल देगा। तो असली गुरु के पास तो ऐसा होगा। जो नकली गुरु है वो तो शब्दों के जाल फैलाएंगे आपके पास, है ना। उनके वाणी में कुछ जादू नहीं होगा। जैसे कृष्णमूर्ति के वाणी में जादू था, व जैसे ओशो के वाणी में जादू था। जब रमण महर्षि बोलते थे तो उन कितने शांत भाव से, कितने थोड़े शब्द प्रयोग करके वो बोलते थे। तो जब उनके पास कोई आता था, रमण महर्षि के पास, तो उसका सब क्वेश्चन समाप्त हो जाता था उधर। वो अपने आप शांति के बुद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर जाते थे। उनका होना ही इतना था अनुभव करने वाला। तो गुरु जो होते हैं, असली गुरु, तो उनको तो आपने सुन भी लिया अच्छे से तो भी आपका बहुत कल्याण हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए गुरु ढूंढने में जो हमारी समस्या है कि कौन सा गुरु ढूंढे, तो गुरु को मानने की बात इसमें नहीं है। कौन सा गुरु माने, कौन सा मार्ग चुने, कौन सा ध्यान करें, ये करने से ये होने वाली अनुभव नहीं है ना। ये तो ना करने से होने वाली बात है। आप जब कुछ भी करना छोड़ देंगे, गुरु को ढूंढना भी, सत्य को पाना भी, असत्य को छोड़ना भी, बहुत सिंपल बात है। असत्य को और सत्य को, ये सुख को, ये दुख को, है ना, ये दो जो बात होती है, द्वंद्व की बात, तो उसमें समभाव जिसका हुआ, है ना, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई कि ये क्यों हुआ, ये होना था, ऐसा कोई भी आलोचना मन में नहीं रहा। आप बिल्कुल शांत हो गए। तो उस शांति की स्थिति में ये ध्यान की घटना होती है। तो ये होने के लिए अब कौन सा मार्ग चुने, ये बात है, खास बात है ना, इस स्थिति में आने के लिए। मगर ये स्थिति ऐसी स्थिति है कि ये स्वयं से ही होगी। दूसरे इसमें इशारा देंगे मगर अपने से ही होगी, क्योंकि हमने अपने को समझना है। तो और कोई आपको समझ नहीं सकता, है ना। ऐसा कोई उपाय नहीं होता कि किसी के अंदर प्रवेश करके उसकी समझ ठीक कर ले, है ना। ये उपाय नहीं होता। अगर ये उपाय होता तो बुद्ध पुरुष अभी तक सभी आदमी को बुद्ध बना देते थे, है ना। सभी के अंदर प्रवेश करते हैं और उनको बुद्ध बनाते बनाते चले जाते हैं। तो इसीलिए गुरु कोई नहीं आवश्यक होता इसमें, गुरु का आवश्यकता नहीं होता इसमें। किसी भी चीज़ का आवश्यकता क्यों होता है? क्योंकि जब कुछ बात नहीं बन रही हो, है ना, तो वो बात बनाने के लिए उपाय है तो उसका वैल्यू होता है। तो गुरु उस हिसाब से वैल्यूवान है ना। गुरु डायरेक्ट परमात्मा को दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है ना। तो जब ज्ञान का अनुभव होता है तो उस वक्त तो
गुरु होते ही नहीं है, न शिष्य होता है न गुरु होता है, केवल अस्तित्व होता है। तो इसीलिए गुरु का कोई आवश्यकता नहीं होता, उसमें गुरु का कोई योगदान नहीं होता। मगर गुरु वो इशारा दे सकते हैं हमको। वो सबसे बड़ी बात, गुरु हमारा अंधविश्वास तोड़ने में सहयोगी होते हैं, है ना। जो हमारा अंधविश्वास है, अंधविश्वास क्या है हमारा कि जस्तो, जबकि पहली बात तो ये कि हमको सत्य जानने के लिए कोई मार्ग चुनना आवश्यक होगा, है ना। जो हमने ये बात मानी थी, उस अंधविश्वास को तोड़ना आवश्यक है, क्योंकि वो भरमा रहा है हमको वो गुरु आवश्यक है बोल रहा है। तो गुरु आवश्यक नहीं होता तो ये अंधविश्वास हमारा जो है कि कुछ चाहिए, कुछ ध्यान की विधि आवश्यक होगी, किसी से दीक्षा लेने आवश्यक होगा, हमको ये लगता है ना। तो ये हमको जो लगता है ये हमारा अंधविश्वास है ना। और ये अंधविश्वास कैसे टूटेगा फिर? हमको तो ये बात तो अच्छी है ना, ये है ना, किसी को मानना, किसी गुरु को मानना, बात तो अच्छी है ये। तो उस हिसाब से हमको ये महत्वपूर्ण लगती, और हम गुरु को आवश्यक मानते, तो गुरु अनिवार्य हो जाता है ना। मगर जब हम ये करते हैं ऐसा, तो ये हो जाता है कि गुरु जो है वो बाधा बन जाता है। ध्यान की विधियां जो होती है वो बाधा बन जाती है। अपने को जानने के लिए अपने सिवा कुछ भी आया तो वो बाधक बनेगा, है ना। अपने को जानना है तो अपने के पाहे कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे गुरु, चाहे ध्यान, चाहे विधि, है ना, कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, तभी हम अपने को जानेंगे। तो इसीलिए ये हमारा अंधविश्वास है और इसको तोड़ने वाला चाहिए। आप उस हिसाब से गुरु की आवश्यकता है ना। वो सहयोगी बनेगा हमारा अंधविश्वास तोड़ने में, हमको सही तरीके से खड़े होने में वो मदद करेंगे। फिर हमको अपने को जानना तो हमको खुद ही है ना, उधर गुरु आने वाले नहीं है। तो इसीलिए गुरु जो इस हिसाब से आवश्यक होता है, तो अपना काम करके गुरु विदा भी हो जाता है। गुरु का काम एक उपाय की तरह होता है। इसमें असली लक्ष्य तो परमात्मा को पाना है ना। गुरु हमने माना क्यों है? गुरु को पाना नहीं है ना, हम अपने को पाना है। तो इसीलिए गुरु हमारा केवल साधन ही होता, और वो अपना काम करके वो विदा हो जाता और हम परमात्मा में चले जाते हैं। जैसे कोई नदी को पार चलेगा नाव से, और नाव उसके लिए सहयोगी बनी उसको पार जाने के लिए, मगर वो नाव को अपने कंधे में रखकर नहीं ले जाएगा अब, क्योंकि उसका काम समाप्त हुआ। तो ऐसे ही गुरु को हम धन्यवाद देंगे और हम आगे चलेंगे। तो ये समझना है। फिर गुरु ऐसा चुनना है जो हमारा अंधविश्वास खंडित करता है ना। तो ऐसा कुछ नाम हम अगर बताएं तो जैसे कि ओशो, है ना, सबसे खतरनाक अंधविश्वास को तोड़ने वाले गुरु हैं। तो उनके बात आप सुनेंगे तो बहुत सारे अंधविश्वास टूट जाएंगे, है ना। तो कृष्णमूर्ति, वो भी ऐसे ही एक महापुरुष है। तो वो तो बोलते ही इसी काम के लिए, ओशो तो साधना भी कराते हैं, है ना। मगर वो कृष्णमूर्ति जी ने अपना टोटल काम समझने को ही बनाया, तो उस हिसाब से वो बोले। तो बहुत लाभदायक होगा अगर आपने कृष्णमूर्ति को अच्छे तरह सुनने की कोशिश की। पुराने शास्त्रों में जैसे आप वो अष्टावक्र गीता पढ़ सकते हैं, है ना।
तो अष्टावक्र में, गीता में भी ये बताया कि कैसे हम भ्रम में पड़े हुए हैं, हम कैसे अपने को बंधन में पड़े हुए मानते हैं, है ना। हम बंधन में पड़े हुए नहीं है, हम मानते हैं कि पड़े हैं। तो इससे कैसे मुक्त हो, है ना। तो उत्तर में आता है कि जो है ही नहीं, जो बधा हुआ ही नहीं, तो उसको क्यों मुक्त करना, बधा ही हुआ नहीं है वो, है ना। तो ऐसे तरीके से क्षण में प्रज्वलित ज्ञान करने में सहायक देने वाली किताब है अष्टावक्र। उस पर ओशो ने जो बताए, व्याख्या किया, तो वो आपको बहुत लाभदायक होगा इसमें। तो ऐसे ही अपने अंधविश्वास को तोड़ना है। जहाँ से भी अंधविश्वास टुटाने की बात हो रही है, तो वो उसका सुनिए आप, चाहे गुरु हो नहीं हो, है ना। गुरु का मतलब फिर ये नहीं होता कि जो सिद्ध है वही गुरु हो सकता है, ऐसा नहीं है, है ना। आपने दत्तात्रेय भगवान की किताब पढ़ी होगी, तो उसमें आता है कि वो 24 चीज़ों को अपने गुरु मानते थे, जिसमें पेड़ भी आता था, जानवर भी आता था, है ना। तो हर एक चीज़ हमको सिखा सकते हैं, सीखना है तो गुरु कौन ठीक कौन गलत, ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। जो सही गुरु है अपने आप पता चलेगा, जो गलत गुरु है वो भी अपने आप पता चलेगा। थैंक यू।